हाँ भाई, एक तो मैं सब लोगों को बता दूं कि जब भी क्लास, वैसे आप लोगों की जो रिकॉर्डिंग होती है उसमें मैं सारा कि कौन कौन क्लास ले रहा है, कौन क्लास नहीं ले रहा है, ये सारा ध्यान रखते हैं हम लोग। तो जब भी आपकी रिकॉर्डिंग होती तो आपकी अटेंडेंस ऑटोमेटिकली मार्क हो जाती है। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि अटेंडेंस तो क्राइटेरिया है ही इन चीज़ों का। तो लेकिन अब से हम क्या करेंगे, जो जो स्टूडेंट जैसे कि रूम ज्वाइन करता है तो वो क्या है, अपना नाम और उसके आगे प्रेजेंट ये हमेशा मेंशन कर देवे। जैसे हमारी क्लास चालू होगी तो उसके अंदर चैट बॉक्स जो भी होगा उसमें अपना नाम लिखेगा और उसके आगे प्रेजेंट मेंशन कर देगा सब लोग। तो उससे उसकी अटेंडेंस मार्क हम कर लेंगे। हालांकि रिकॉर्डिंग इसमें होती है तो हम रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ में अब ये भी अपन शेड्यूल में रखेंगे कि सब लोग अपना नाम और उसके आगे प्रेजेंट मेंशन कर दें, आज की डेट जो चैट बॉक्स है उसके अंदर। ठीक है? ठीक है भाई। अक्षिता पारा सर। सर। अक्षिता। यस सर। ठीक है, समझ में आ गई मैंने जो बात कही है, वो समझ में आ गई आप हाँ लोगों को? सर। सब लोग चैट बॉक्स में अपनी प्रेजेंट मार्क करेंगे रेगुलरली। ठीक है, ये बताने की बार बार जरूरत नहीं रहेगी, अपना नाम और उसके आगे प्रेजेंट। और एक एक बार सब लोग अपना जो वीडियो है वो भी मैं जब भी कहूंगा तब भी ऑन करेंगे, और वैसे भी, ताकि मैं देखता रहूं कि भाई तुम लोग प्रॉपर तरीके से, जब मैं तुम लोगों का नाम बोलता हूँ, हो सकता है कई बार कम्युनिकेशन में भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो ऐसा नहीं हो कि आप लोग बस फोन रख के चले गए हो और पता ही नहीं क्या क्लास चल रही है और कैसे, है ना? ठीक है। तो सब लोग ये दोनों काम करेंगे मैंने जो बताया है। ठीक है। अपना एक बार सब लोग वीडियो ऑन करना भाई, देखिए वीडियो ऑन करना सब लोग अपना। सब लोग अपना वीडियो ऑन करना। आस्था जोशी। आस्था, मेरी आवाज आ रही है? एक बार सब लोग अपना वीडियो ऑन करें भाई, सब लोग अपना अपना वीडियो ऑन करें। ठीक है। ठीक है, सब लोग एक बार ऑन करें वीडियो, ताकि मुझे पता रहे कि क्लास अटेंड कर रहे हैं या फिर बस। और चैट बॉक्स में सब लोग अपनी अटेंडेंस और प्रेजेंट मार्क कर दे भाई। चैट बॉक्स में सब लोग अपनी जो अटेंडेंस है वो मार्क कर दें। ठीक है, जिसने ऑन कर लिया है वो ऑफ कर सकता है। ठीक है। ठीक है। हाँ ठीक है, जिसने ऑन कर लिया वो ऑफ कर सकता है, ताकि मैं देखता रहूं कि भाई ऐसा नहीं आप लोग। हाँ, वेरी गुड, ठीक है अनीशा। हाँ, सब लोग। ठीक है। ठीक है। ठीक है भाई। हाँ देखिए, हम चालू करते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे जैसे कि सेट थ्योरी पढ़ रहे थे, तो सेट थ्योरी के अंदर जो हम देख रहे थे कि सेट क्या चीज होती है, और जो सेट होते हैं वो कौन कौन से सेट होते हैं, किस तरीके के सेट होते हैं। हमने देखा कि जैसे इंटीजर सेट क्या होता है, और सेट कलेक्शन ऑफ जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो होता है। सेट के अंदर नेचुरल सेट क्या होता है, होल नंबर सेट क्या होता है, इंटीजर सेट क्या होता है। ठीक है। और हमने देखा कि जो रियल नंबर्स हैं वो कौन से होते हैं, उनका सेट क्या होता है। तो काफी सारी चीजें हमने देखी। जैसे कि रियल नंबर जो होते हैं उसके अंदर हम जनरली ये चीज भी जो रेशनल नंबर्स वगैरह हैं वो सारे भी आते हैं। तो ये हमने सारा सेट थ्योरी के अंदर देखा। तो जो सेट थ्योरी है, वो हम देख रहे थे कि इसके अंदर क्या क्या सेट जो होते हैं। ठीक है। और अब हम देखेंगे कि जो सेट का रिप्रेजेंटेशन होता है वो क्या होता है। व्हाट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेट? रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेट, यानी कि सेट का रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से होता है, सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं अपन। तो एक तरीका तो हम लोगों ने देखा हुआ है सेट का। जो एक तरीका है वो तो हमने देखा हुआ है कि भाई जैसे हमने सिंपली
ये लिखा था कि कोई भी एक नंबर है, जैसे कोई इंटीजर नंबर है या फिर होल नंबर है या फिर नेचुरल नंबर है, तो उसको अपन किस तरीके से लिखते हैं, इस तरीके से। फिर लिखते हैं जीरो, सॉरी अगर होल नंबर है तो जीरो आ जाएगा, वरना 1 2 3 4 5 इस तरीके से, एंड सो ऑन इस तरीके से। ये इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन उसका सेट का होता है। अच्छा, एक चीज मेरे को बता दीजिए साथ में कि आप लोगों को ये जो स्क्रीन है मैं जो दिखा रहा हूँ, ये दिख रहा है ना भाई प्रॉपर? अगर नहीं दिख रहा है तो मेरे को बताइए, ताकि मैं वर्ड पैड पे लिख के इसको थोड़ा बड़ा कर दूं। है, मैं जो ये चीज दिख रही है ना आपको, या फिर नहीं दिख रही है, अगर प्रेजेंटेबल नहीं है तो मैं आपको थोड़ा इसको बड़ा कर सकता हूँ। अनुज शर्मा, अनुज, अनुज, अनुज शर्मा, अनुज कहाँ हो भाई तुम? अनुज शर्मा, अनुज तुम्हारी एब्सेंट लग गई है भाई। अविनाश, अविनाश, अनुज और अविनाश, हाँ अविनाश, यस सर। अविनाश, अविनाश, मैं जो ये जो नोट पैड पे जो लिख रहा हूँ वो दिख रहा है नहीं दिख रहा है, ये बताइए। अविनाश, अविनाश तुम्हारी वॉइस नहीं आ रही है मेरे पास। ठीक, ठीक है, कोई बात नहीं। माइक्रोफोन को म्यूट कर लो। कोमल, कोमल, यस सर। हाँ कोमल, ये जो मैं जो लिख रहा हूँ ये दिख रहा है क्या? यस सर। नहीं, प्रॉपर प्रेजेंटेबल है या इसको बड़ा करूं मैं वर्ड पैड में? नहीं सर, दिख रहा है। ठीक है भाई, ठीक है, ठीक। हाँ तो देखिए, जो हम बात कर रहे थे कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स की बात कर रहे थे कि जो सेट का रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से होता है, तो ये हम जो किस किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं हमने पहले भी देखा है। तो इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, तो बेसिकली जो दो तरीके से हम कोई भी सेट है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। सेट को दो तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला तो इन विच, जैसे कि जिसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट दिखाई दे, जैसे कि ये एक तरीका तो ये है, दिस इज द वन वे। वन वे, दो तरीके से हम सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देयर आर द टू वे टू रिप्रेजेंट द सेट। फर्स्ट तो ये तरीका है जिसके अंदर, फर्स्ट वे तो वो तरीका है जिसके अंदर के सारे एलिमेंट है वो दिखाई दे, जैसे इसके अंदर ये सारे एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं, ये सारे एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका वो है जिसके अंदर हम जनरली स्पेसिफाई करते हैं कि भाई प्रॉपर्टी स्पेसिफाई करते हैं कि उसके अंदर क्या हो। तो जैसे कि हम ये इसी सेट को लिखेंगे, जैसे एन इक्वल टू, जैसे सेट का नाम एन है, अगर आप एन कह रहे हैं सेट को, तो सेट लिखेंगे जैसे एन इक्वल टू, और फिर उसके अंदर हम लिखेंगे जैसे कि वन से लेके, और हमको जो भी सिंपल नेचुरल नंबर लेने हैं तो उसको हम कहेंगे एन इक्वल टू, जहां पे कोई भी नंबर डाल देंगे जैसे एक्स, एक्स सच दैट, एक्स की वैल्यू हो वो, एक्स जो है उसकी वैल्यू क्या होगी, वन से लेके, वन से लेके एन, इस तरीके से कोई भी एक वैल्यू होगी उसकी। तो ये दो तरीके हमारे को रिप्रेजेंट करने के। तो एक तरीका तो वो है जिसमें
एक तो डायरेक्टली जो नंबर्स है वो शो होंगे, इट विल लिस्ट ऑल द नंबर्स, जिसमें डायरेक्टली रिप्रेजेंट करने का तरीका हो जिसमें सारे के सारे नंबर 1 2 3 4 5 6। और दूसरा तरीका होगा कि उसके अंदर एक रेंज दी जाएगी या प्रॉपर्टी जो है वो बताई जाएगी कि भाई इसके अंदर सारे के सारे वो एक्स आएंगे, सच दैट इस ये जो सिंबल है इसको क्या बोलते हैं, इस सिंबल का आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। सच दैट इसको ये बोलते हैं, सच दैट बोलते हैं, क्या बोलते हैं इस सिंबल को, सच दैट, सच दैट बोलते हैं इस सिंबल को, इस सिंबल को बोलते हैं सच दैट, ठीक है। सच दैट एक्स की वैल्यू जो है वो क्या हो सकती है, 1 से लेके n तक, कोई भी वैल्यू जो 1 से लेके n तक हो सकती है, इस तरीके से ऐसे। तो ये रिप्रेजेंट करने के दो तरीके के जो सेट को रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं। पहला जिसमें इट विल टेक ऑल द लिस्ट ऑफ द एलिमेंट्स, और सेकंड वन इज द स्पेसिफाई सम ऑफ द प्रॉपर्टीज, और इट विल टेक द रेंज, इस तरीके से। जैसे कि और एग्जांपल लेके देखते हैं, हम दूसरा कोई एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे कि इसके अंदर हम इस तरीके से जैसे कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि भाई 1 से लेके 4 तक का जैसे कोई सेट है, उस सेट का है एस जो है एक सेट है, वो है 1 2 3 4, ये कोई सेट आपने बना दिया, ये एक सेट है। और दूसरा तरीका इसी सेट को रिप्रेजेंट करने का ये हो सकता है कि एक्स सच दैट एक्स की जो वैल्यू है वो एक्स है वो क्या करेगा, इट विल बिलोंग टू एन, एक्स बिलोंग टू एन। तो इसमें जो बिलोंग वाला सिंबल है वो मैं देखता हूँ भाई, एक्स बिलोंग टू एन, बिलोंग वाला सिंबल कहाँ है, किसी को पता है क्या? हम्म, जैसे कि एक्स एन से बिलोंग करता है, एक्स बिलोंग टू एन, मैं अभी बता दूंगा क्या सिंबल होता है। और साथ में जिसके अंदर x की वैल्यू है, ये हम लिखेंगे x की वैल्यू है वो लेस देन 5 होनी चाहिए, इस तरीके से हम उसको लिखते हैं। x की वैल्यू है वो लेस देन 5 होनी चाहिए, और या फिर आप इसको यहाँ से लिख सकते हैं x साथ में x बिलोंग टू n। देखिए बिलोंग टू n वाला जो सिंबल है वो बिलोंग्स वाला सिंबल जो है वो मैं देखता हूँ, x बिलोंग्स टू, देखिए बिलोंग्स टू किस तरीके से लिखते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखिए इस तरीके से ये जो सिंबल होता है ना, ये सॉरी, ये सिंबल, ये बिलोंग्स का सिंबल होता है भाई। ये बिलोंग्स का सिंबल इस तरीके से अपन लिखते हैं, कोई भी वो लिखते हैं सिंबल, बिलोंग्स वाला सिंबल, तो इस तरीके से होता है सिंबल, ठीक है। ऐसा सिंबल होता है, एक बार मैं फिर से आपको बता दूं, शायद आपने
देख लिया होगा। तो कोई बताएगा मेरे को कि कीबोर्ड में कहाँ है बिलोंग्स वाला सिंबल है? बिलोंग्स वाला सिंबल कोई नहीं, किसी को नहीं पता है क्या? अर्पित सोनी? हम्म? यस सर। अर्पित, ये बिलोंग्स कैसे लिखते हैं सेट में? ये तो पता चल गया क्या? मैंने अभी दिखाया था जो बिलोंग्स कैसे लिखते हैं। हाँ सर, वो मुझे हाँ मिल गया, लेकिन सर कीबोर्ड में मिल नहीं रहा है, पता नहीं सर, है नहीं शायद। इस तरीके से देखो, मैं फिर से एक बार बता देता हूँ ताकि आप लोगों को पता रहे किस तरीके से लिखते हैं। ये देखिए, बिलोंग्स ऐसे लिखते हैं, ये बिलोंग्स इस तरीके। ये अगर कोई जैसे कोई एक सेट है, नेचुरल नंबर का सेट है, और हम ये कह रहे हैं कि कोई एक्स है एलिमेंट, वो सेट का पार्ट है, तो इसको इस तरीके से लिखेंगे, ऐसे ऐसे। ये बिलोंग्स का, जैसे कि एक्स, तो यहाँ पे लिख देंगे एक्स इस तरीके से, एक्स और बिलोंग्स टू, और फिर अगर वो नेचुरल नंबर का सेट है तो एक्स बिलोंग्स टू एन, इस तरीके से। ये तो ये जो सिंबल है, इस सिंबल की हम बात कर रहे हैं, बिलोंग्स टू का ये सिंबल होता है, ये बिलोंग्स टू। तो ये सिंबल, और एक ये सबसेट का सिंबल होता है, ये इसको बोलते हैं सबसेट। इफ एक्स इज सबसेट ऑफ एन, इफ x इज सबसेट ऑफ n, तो ये इस तरीके से अपन लिखते हैं इसको, x इज सबसेट ऑफ n, ऐसे। तो ये सिंबल कहाँ पे है, किसी को नहीं पता है भाई? हैं? ये सिंबल्स कहाँ पे, कीबोर्ड में कहाँ है, नहीं पता क्या? चलो ठीक है, आप लोग एक बार फिर से मैं एक बार पूछ रहा हूँ, किसी ये सिंबल कहाँ पे है, नहीं पता है क्या आप लोगों को? किसी को भी आइडिया नहीं है? ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा, जिसको पता हो, फिर मैं बाकी मैं बताऊंगा कहाँ पे, अगर इसमें कीबोर्ड में अवेलेबल है कोई सिंबल तो। ठीक है, तो ये सिंपल जो दोनों तरीके हैं, एक तो तरीका क्या है, एक तरीका तो वो है जो कि सिंपल लिस्टिंग का, जैसे हमने बताया, ये वाला, ये एक तरीका हो गया, और एक तरीका ये वाला, ये तरीका। तो इसके अंदर हम लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू, यहाँ पे एक्स बिलोंग्स टू एन लिख देंगे यहाँ पे, और फिर साथ में क्या होगा, एंड एक्स है, साथ में एक्स है वो लेस देन 5, तो एक्स लेस देन 5 का मतलब है 1 2 3 4 तक बस। तो ये इस तरीके, ये दो अलग अलग तरीके होते हैं रिप्रेजेंट करने के। ठीक है, जैसे कि और हम इन चीजों को देखते हैं कि कोई सेट्स के बारे में, कि सेट के बारे में, जैसे हम कहते हैं कि एक कोई सेट है, उसका नाम है एस। ठीक है, और उसको कह रहे हैं कि एक्स सच दैट x satisfy p, x satisfy p, इस तरीके से हम ये देते हैं कि x है जिसके अंदर सच दैट x satisfy p, या फिर इसको हम दूसरी तरीके से ये भी लिख सकते हैं कि s इक्वल टू x सच दैट px भी लिख सकते हैं। इसका मतलब px का मतलब वो सेट जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, या px जिसके लिए ट्रू है, या फिर जिसके लिए px ट्रू। ये दोनों एक ही चीज है भाई, ये देखिए, ये दोनों एक ही चीज है, ये दोनों एक ही चीज है, इन दोनों का एक ही मतलब है। इसके अंदर इसका मतलब ये है कि x सच दैट x सेटिस्फाई p, जो p एक कोई भी फंक्शन है, x कोई भी एक नंबर है, ठीक है, तो जो p को सेटिस्फाई करता है, या फिर इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि x सच दैट px, p एक मतलब x की कोई भी वैल्यू जो px को सेटिस्फाई करती है, वो सारे के सारे x जो हैं उनको, उनका सेट, उसकी हम बात करें, तो ये एक तरीके से एक ये सेट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग तरीके से जो रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं। जैसे कि एक मैं आपको पूछूंगा जैसे बना के कि कोई और जो सेट है, जैसे कि हम ये कोई सेट लेते हैं, ये सेट है, सेट इक्वल टू, जैसे कोई भी नंबर है, फिर हम लिख रहे हैं -15 कोमा -10 कोमा -5 कोमा 0 कोमा 5 कोमा 10 15 एंड सो ऑन, इस तरीके से ये एक सेट, ये एक सेट। अब ये जो सेट है, ये जो सेट है, ये एक तो रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होगा। अब इसका रिप्रेजेंट करने का जो दूसरा तरीका है वो क्या होगा, ये मुझे मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा भाई। जैसे कि हम कह रहे हैं कि हर जो सेट होता है उस दो तरीके से रिप्रेजेंट करने के तरीके होते हैं, दो तरीके होते हैं। तो उसका दूसरा जो रिप्रेजेंट करने का तरीका है
वो मैं जिसको पूछूंगा वही बताएगा मेरे को सही, है ना। और रोशनी, रोशनी, रोशनी आवाज आ रही है? रोशनी कहाँ चली गई भाई? रोशनी, सोनी, रोशनी, सोनी। चलो कोई बात नहीं, देखिए मैं जिसका नाम लूँ वो बोले भाई, ताकि मुझे लगे कि आप लोग क्लास प्रॉपरली अटेंड कर रहे हैं। दूसरी चीज, आप लोग अगर जवाब नहीं दे पाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप मेरे से कम्युनिकेट करें ताकि मैं इस चीज को ज्यादा इफेक्टिव तरीके से बता सकूं। कोई बात नहीं है, कोई आंसर आप एकदम सही बताएं, कोई जरूरी भी नहीं है, ठीक है, लेकिन आप ट्राई अपनी तरफ से बेस्ट कर सकते हैं, है ना, इस तरीके से। हाँ तो पूजा पंडित, पूजा, पूजा, यस सर। पूजा, ये जो मैं, ये एक सेट है एस, ये दिख रहा है आपको ये? यस सर। ठीक है, ये एक सेट है, ये एक कोई भी सेट है जिसमें हमने नंबर डाल रखे हैं -15, -10, 5, 0, 5, 10, 15, इस तरीके से। तो एक तो ये तरीका है, इसके अंदर मैंने दो तरीके बताए थे, एक तो डायरेक्ट जो नंबर्स हैं वो डाल के हम बता सकते हैं, और एक पर्टिकुलर जो एलिमेंट है उनको स्पेसिफाई करके एक्स की टर्म में, जैसे हमने बताया था। तो दूसरा जो इसकी जो दूसरा तरीका है सेट को रिप्रेजेंट करने का, वो क्या होगा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, बता सकती हैं आप? सर x such that 5x or x belongs to integer. हाँ हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, आप सही जा रही है काफी, कि x है वो सच दैट किस तरीके से हो कि 5x हो, ये कहना चाह रही है। यस सर। x बिलोंग टू z, जैसे कि z के अंदर सारे के सारे इंटीजर्स आते हैं, आप मान लो कि इंटीजर का सेट है, उसको हम z बोल रहे हैं, समझ गए बात को? तो x बिलोंग टू z, ठीक है, ये चीज तो समझ में आ गई। जैसे इंटीजर, इंटीजर में क्या आता है, -1, -2, -3, -4, 0, 1, 2, 3, 4 सारे आते हैं। अगर उस सेट को हम z कह रहे हैं, इंटीजर के सेट को z कह रहे हैं, ठीक है, तो या फिर i कह रहे हैं, i भी कह सकते हैं अपन उसको, है ना। तो उसको हम कह दें कि x बिलोंग्स टू z या i। अब इसमें बिलोंग्स वाला सिंबल फिर वापस से वही, तो मैं एक बार इसको इसी तरीके से लगा रहा हूँ, क्वेश्चन वाला लगा रहा हूँ, x बिलोंग्स टू i, ये लिख सकते हैं, ये बिलोंग्स, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन वाला है यहाँ पे बिलोंग्स का सिंबल है भाई, ये ध्यान रखना। और साथ में आप जो दूसरा क्या बता रहे हैं, इसमें दूसरी क्या प्रॉपर्टी आएगी इसमें? सर x equal to देखिए x इक्वल टू 5x। नहीं, 5x, आप अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि x इक्वल टू 5x, तो हमेशा 5x, ठीक है, सही है, हाँ ये भी हो सकता है, x इक्वल टू 5x, ये भी ठीक है, 5x। तो ये क्या सेटिस्फाई कर रहा है इस कंडीशन को भाई? एक बार सब लोग चेक करिए, ये यहाँ पे x बिलोंग्स टू i है, ये इसकी जगह ये बिलोंग्स है भाई, ये बिलोंग्स की जगह मैं कोई एक सिंबल लगा देता हूँ। कोई भी एक सिंबल, बिलोंग्स वाला सिंबल मुझे पता नहीं है। प्राची आपको पता है, सॉरी पूजा आपको पता है क्या, कहाँ है बिलोंग्स का सिंबल? नहीं पता? नो सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो ये कंडीशन, जैसे x बिलोंग्स टू i है यहाँ पे, ठीक है, इसको, और x इक्वल टू 5x, तो ये कंडीशन इसके लिए सही है क्या? बिल्कुल, जैसे कि आप x की वैल्यू 0 लेंगे तो 0 हो जाएगा, x की वैल्यू अगर 1 लेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 लेंगे तो 2 हो जाएगा, सॉरी 2 लेंगे तो 1 लेंगे तो 5 हो जाएगा, 2 लेंगे तो 10 हो जाएगा, 15, ठीक है, और अगर माइनस में लेंगे तो बिल्कुल एकदम सही है आपका, है ना, बिल्कुल। पयांश जैन, ठीक है भाई, पूजा वेरी गुड, है ना। पयांश, पयांश, पयांश जैन, पयांश है, पायंश है क्या भाई? आप लोग क्या माइक्रोफोन फोन को कहीं रख के चले जाते हो क्या सब लोग, हैं सब लोग? स्नेहा पवार, स्नेहा,
Yes, sir. स्नेहा, ये जो दूसरा बताया है, ये जो तरीका, ये सही है क्या? बिल्कुल ये उसको फॉलो करता है क्या? बिल्कुल Yes, sir. ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ सही है, इसको बिल्कुल सही है। इसको एक दूसरे तरीके से अपन ये भी लिख सकते हैं कि एस, ये बिल्कुल सही है, ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है। एक्स सच दैट, पहली बात तो एक्स बिलोंग टू जो आई है वो, एक्स बिलोंग टू जो आई है वो, और उसके बाद में जो है ये अपन ये भी डाल सकते हैं कि एक्स इज डिविजिबल, एक्स इज डिविजिबल बाय 5 भी हो सकता है इसमें, ऐसा भी लिख सकते हैं इसको कि एक्स है वो एक्स है वो 5 से डिविजिबल है, तो वो भी हो सकता है। यानी कि जो जो नंबर है वो 5 से डिविजिबल है, वो सारे हम इसमें ले सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। तो ये अलग अलग तरीके हैं सेट्स को लिखने के, ये सारे के सारे। तो बेसिकली हमने देखा कि देर आर द टू डिफरेंट वेज टू रिप्रेजेंट द सेट। वन इज द लिस्टिंग एंड अनदर इज द स्पेसिफाई बाय सम प्रॉपर्टी। उसकी कोई प्रॉपर्टी आप लिख दें कि भाई जैसे एक्स है वो इसमें बिलोंग करना चाहिए सेट में, और एक्स है वो 5 का मल्टीपल होना चाहिए, या फिर x है वो 5 से डिविजिबल होना चाहिए, या x है वो n से छोटा होना चाहिए, या x है वो 5 से बड़ा होना चाहिए लेकिन 10 से छोटा होना चाहिए। और इस तरीके से आप उसकी प्रॉपर्टीज है वो अलग अलग तरीके की प्रॉपर्टीज बता सकते हैं कि भाई किस किस तरीके से हम इसको ले सकते हैं। तो ये अलग अलग तरीके इसके अंदर होते हैं कि भाई किस किस तरीके से अपन उसको ले सकते हैं। ठीक है, तो एक तो मेरे को जो आप लोग हैं वो नेक्स्ट टर्न पे दो चीजें बताएंगे। मैं भी देखता हूँ इस चीज को कि एक तो जो इसमें सिंबल्स हैं, आप लोग सिंबल्स जो हैं, ये जो सिंबल्स वाला है ये मेरे को बताएंगे कि इसमें सिंबल्स का कौन सा आता है ना, ताकि जिसमें दो सिंबल्स अपने को मेनली इसमें सेट थ्योरी में काम आते हैं। एक तो बिलोंग्स टू का, बिलोंग्स टू, और एक आता है सबसेट, सबसेट। ये दोनों सिंबल, जैसे कि दोनों सिंबल होते, ये दोनों सिंबल अगली बार मेरे को ढूंढ के बताएंगे भाई, ठीक है। और ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है वगीसा को, ठीक है भाई वगीसा, यस सर। ठीक है। ये दोनों सिंबल अभी होते कैसे हैं ये मैं एक बार बता देता हूँ। ये दोनों सिंबल देखिए किस तरीके से होंगे। मैंने बिलोंग्स टू वाला तो आपको बता भी दिया है, सबसेट वाला सिंबल है ये भी मैंने बताया है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। सबसेट वाला तो ये इस तरीके से होता है, और बिलोंग्स टू वाला ये होता है इस तरीके से, इस तरीके से। ये दोनों, ये ऊपर वाला है, ये है सबसेट का सिंबल, और ये नीचे वाला है ये बिलोंग्स टू का। तो ये कीबोर्ड में कहाँ है ये आपको ढूंढना है, ठीक है भाई वगी साहब, ठीक है। और एक बार सब लोग जो जो प्रेजेंट हैं वो सब लोग अपना अटेंडेंस वगैरह है वो इसमें हमेशा मार्क करेंगे। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि आप लोगों ने क्या इसमें प्रॉपर तरीके से मार्क भी किया है नहीं किया है। चैट बॉक्स के अंदर किस किस ने मार्क किया है। ठीक है, इसमें क्या कोई ऐसा स्टूडेंट रहा है भाई जिसने, इसमें तो सिर्फ लिमिटेड स्टूडेंट है? सबने अटेंडेंस मार्क कर दी क्या भाई इसके अंदर? इसमें अटेंडेंस सब लोगों ने मार्क की है क्या? अनीशा, शिवांशी, अक्षिता और अनुज, सब देखिए। एक तो ये जो तरीका आप इस तरीके से मैं अभी जो आपको फिर वापस से बता रहा हूँ, इस तरीके से नहीं करेंगे। पीपी नहीं लिखेंगे भाई, कोई भी पीपी नहीं लिखेगा। ये जिस तरीके से ये वगीसा ने लिखा है इस तरीके से लिखना है। वगीसा चौधरी प्रेजेंट इस तरीके से, स्नेहा पवार प्रेजेंट इस तरीके से लिखना है भाई, कोमल पारिक प्रेजेंट। ये सब लोग इसी तरीके से अटेंडेंस मार्क करेंगे आज के बाद, ध्यान रखें इस चीज को। अभी भी ऐसे ही लिखेंगे सब लोग ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। ऐसे इसने लिखा है, अनीसा ने लिखा है ना, इस तरीके से अनीसा पांडे प्रेजेंट, इस तरीके से अटेंडेंस मार्क करेंगे। बार बार बताने की जरूरत नहीं रहेगी आप लोगों को, ठीक है। सब लोग इसी तरीके से मार्क करेंगे।
हाँ, सब लोग अपनी अटेंडेंस मार्क कर दीजिए, सब लोग इसी तरीके से अपना नाम और उसके आगे फिर प्रेजेंट, इस तरीके से। सबने मार्क कर दिया भाई? ऐसा कोई स्टूडेंट जो रह गया हो फिर ये उसकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, ठीक है। हालांकि इसमें मैं चेक कर लूंगा कि आप लोगों की प्रॉपर रिकॉर्डिंग होती है, तो इसमें कहीं कोई ऐसा स्टूडेंट तो नहीं है जिसने किसी दूसरे का नाम लिख दिया हो, लेकिन खुद की जो अटेंडेंस है वो आपको मार्क खुद को करनी है सब लोगों को, ये ध्यान रखना। ठीक है भाई, बाकी अपन नेक्स्ट टाइम पे देखेंगे सारी चीजें कि भाई, लेकिन वगीसा तुम दोनों सिंबल ढूंढ के बताना भाई मेरे को, ठीक है वगीसा? ओके सर। और सब लोग एक चीज और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, सब लोग अपने घर पे रहें, घर से बाहर कोई भी नहीं निकले, क्योंकि इस बार जो पेंडेमिक है ये थोड़ा यंग जो जनरेशन है उसके लिए ज्यादा हार्मफुल है। तो सब लोग ये चीज खासकर ध्यान रखें भाई, कि अपनी जो हेल्थ है वो सबसे पहले प्रायोरिटी पे है। इसलिए कोई भी स्टूडेंट घर से बाहर किसी भी हालत में नहीं निकले जब तक कि बहुत ज्यादा कोई इमरजेंसी नहीं हो, ठीक है? समझ में आ गई ना सबको ये बात? ठीक है भाई अंजलि? अंजलि यस और सर। ठीक है, सब लोग मेरी मेरी बात सब लोग समझ गए होंगे, ठीक है? ठीक है भाई, बाकी अपन नेक्स्ट टाइम पे देखेंगे, है ना? ठीक है, ठीक है भाई, ओके।